We all have gathered here to celebrate our today's program. All of you are welcomed by depth of heart. First, I call to our maths lecturer, Mr. Billu Saini sir from Government Polytechnic College, Alwar, who organized our today's program. Billu sir is a legend person. He do many legendary and motivated works in a fixed treat her students like a friend. So, sir, please come here to bosses and welcome our chief guest. Sir, please. आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमान अशोक शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि राजगढ़ कॉलेज के वनस्पति विभाग के प्रोफेसर श्री राहुल कुमार जोनवाल जी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर के भौतिकी प्रोफेसर श्रीमान विनोद यादव जी, जीपीसी अलवर के लैब असिस्टेंट श्रीमान तुलसीदास जी एवं इस कार्यक्रम से जुड़े मेरे सभी प्यारे छात्रों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आज हमारे कार्यक्रम का विषय है पर्यावरण, और इस विषय का आज के संदर्भ में बहुत ही महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, चाहे कोरोना नाम की महामारी हो, चाहे यास तूफान हो, ताउते तूफान हो, इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर जो आई हुई जो बाढ़ हो, इस प्रकार की जो समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे द्वारा पर्यावरण के अंदर जो संतुलन था उसे छेड़खानी के कारण ये सारी समस्याएं आई है। अर्थात मानव के द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान न देकर इस प्रकार का विकास किया गया है जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। अर्थात उस विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा गया है, पेड़ पौधों को काटा गया है। और इस कार्यक्रम में आज हम चाहेंगे कि हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और सम्मानीय सदस्यों के द्वारा इस प्रकार के विचार व्यक्त किए जाएंगे और इस प्रकार से हमें एक आउटपुट मिलेगा जिससे हमारे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के छात्र इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास कर पाएंगे जिससे पर्यावरण का संरक्षण आसानी से किया जा सके, और वो टेक्नोलॉजी ऐसी भी होगी जिससे मानव जगत उसको आसानी से अफोर्ड भी कर पाएगा, अर्थात गरीब व्यक्ति भी उस टेक्नोलॉजी को आसानी से खरीद भी सकेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में पुनः हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि राहुल जोनवाल जी, विनोद यादव जी और तुलसीदास जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा कि आप आए और हमारे जो बच्चे हैं इनको आप अच्छे से मोटिवेट भी करेंगे और इनके अंदर इस प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी आप डालेंगे, इस प्रकार के विचार आप डालेंगे जिससे ये आपसे प्रभावित होकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। तो आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करूंगा एंकर रुचिका बलाई और भावना यादव को। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। Your thoughts are true and motivated for us. We also went to fell and interesting information. Our Billu sir has been honored by the director sir at the state level for his excellent work in technical education service in 2020. First, I welcome our depth of heart who present here as a chief guest, Mr. Ashok Sharma sir from GPC Dosa, Mr. Rahul Jonwal sir from GPC Rajgarh, Mr. Vinod Kumar Yadav sir from GPC Alwar, Mr. Tulsidas sir from GPC Alwar. आपका स्वागत है श्रीमान, बड़े भाग्य जो आप बने हैं हम सबके मेहमान, हुए मनोरथ पूर्ण हमारे इस पावन अवसर पर, आज आपके शुभ आगमन पर बड़ी है हमारी शान। Is ready for your performance. Now, I would like to call Ujala Meena. Please come here and share your poem. Now, I would like to call Ujala Meena. Please come here and share your poem. Respected Principal Sir, Director Sir and Teacher and all my dear friends. Today I would like to share my poem on environment, save environment. Now start poem. एक मिनट। Respected Principal Sir, teachers and all my dear friends. Today I would like to share my poem on
सेव एनवायरनमेंट। पर्यावरण से है जीवन, पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ों की माया को। करती है ये शुद्ध हवा को, करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपनों दिलों में, आओ अपनों दिलों में, हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। सागर बादल गगन प्रदूषित, सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धारा और पवन प्रदूषित, बढ़ गया है प्रदूषण इतना, बढ़ गया है प्रदूषण इतना, सांस लेना भी हुआ है मुश्किल। शायद रूठ गई है प्रकृति हमसे, शायद रूठ गई है प्रकृति हमसे। चलो मिलकर इसे मनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। मैं सर को अपने हृदय से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने आज हमारा जो सर के अदर्स स्टूडेंट्स के और जो अदर्स कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं, जिनके जो माइंड में जो विचार थे उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि ट्रीज आर आवर प्रॉपर्टी, वी कैन सेव लाइफ बाय सेविंग ट्रीज। थैंक यू सर। The voice is so heart touching. Dr. Tulsidas sir, lab assistant of GPC Alwar. This regularly water the plants in the college and feeds the birds regularly. जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाएं सब दरवाजे, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हो आप। सर प्लीज कम एयर। जी प्रिंसिपल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा, हमारे विद्वान साथी श्री विनोद यादव जी, श्री राहुल जोनवाल जी, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री बिलूराम सैनी जी, और सभी छात्र छात्रा, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर ढेर सारे शुभकामनाएं और एक छोटी सी अपील, आग्रह कि हम जाने अनजाने भी कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बल्कि ऐसा काम करें कि हमारी वजह से ये पर्यावरण सुंदर, स्वच्छ और हमारे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए रहने लायक बने। हम अक्सर न्यूज़पेपर्स, मीडिया, सोशल मीडिया में देख और सुन रहे हैं कि डेली कभी अमेजन के जंगलों में आग लग रही है, तो कभी ग्लेशियर टूट रहे हैं, समुद्री जल का स्तर बढ़ रहा है, जिससे वहाँ के तटीय क्षेत्र, बड़े बड़े शहर डूबने की कगार पर हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है। कभी तेज तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, और कहीं ग्लेशियर टूटकर उसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं। ऐसा सब क्यों हो रहा है? 1972 में जब पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की विचारधारा रखी गई और एक राजनीतिक और सामाजिक जन चेतना जगाने के लिए जब यह विचारधारा आई, तो शायद उस समय ये इतनी प्रासंगिक नहीं थी जितनी आज के परिप्रेक्ष्य में है। निश्चित रूप से आज हमारा पर्यावरण उस मुकाम पर आ चुका है कि यदि हम अभी भी जागरूक नहीं हुए और यदि हमने हमारे पर्यावरण को आज नहीं बचाया, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे पूर्वज हमारे लिए ये क्या छोड़ कर गए। तो दोस्तों, साथियों, मैं सिर्फ ये बार बार अपील करूंगा कि छोटे छोटे चेंज लाकर, छोटे छोटे परिवर्तन लाकर, जैसे हम प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि को ना कहें, किसी भी तरह के ऐसे कचरे को हम डायरेक्ट सीवेज में, नालों में, पानी में ना बहाएं जिससे कि जल प्रदूषण हो। किसी भी तरह के कचरे को, पराली को हम खुले खेतों में ना जलावें जिससे किसी तरह का वायु प्रदूषण हो। और हो सके तो हम खेतों में पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। आज हम अक्सर देखते हैं, हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं
और विकास की अंधी दौड़ में घरों पर अंधाधुंध एसी, रेफ्रिजरेंट, अपनी कारें सिंगल यूज कर रहे हैं, जबकि हमें ये कूल करके यूज करेंगे तो शायद हमारा कुछ एनर्जी कंजर्वेशन होगा और पर्यावरण में सुधार भी हो पाएगा। हम पेड़ पौधों को काटने से रोकें और प्रयास करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हरियाली लाएं। हमारे कॉलेज में मिस्टर BR सैनी जी के नेतृत्व में हम पेड़ लगाए हैं। हम उन पेड़ों पर भी इस कोरोना काल में भी हमने हर हफ्ते जाकर उन पौधों को पानी दिया है ताकि ये पेड़ पनपें और आने वाली पीढ़ी इनसे कुछ फायदा उठा सके। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि हम ये सारी चीजें देखते हुए हमारे घर में कोई विशेष प्रोग्राम हो, शादी ब्याह, जन्मदिन वगैरह हो, तो हम आपस में और गिफ्ट देने की बजाय एक पेड़ ट्री गार्ड सहित देवें और वो पेड़ लगाएं, ट्री गार्ड लगा दें। सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि ये व्यवस्था करें कि ये पनपे, बड़ा हो, जिससे आने वाली पीढ़ी और अपनी इससे भावनाएं जुड़ी रहें। निश्चित रूप से अगर ये हम करेंगे तो हमें हमारे आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। पर्यावरण एक ये निजी समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है। और जब वैश्विक समस्या आती है तो उसमें कोई देश, कोई संगठन अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसमें हम सबकी निजी सहभागिता होना जरूरी है। जैसे हमने अपनी कोरोना कार्यालय काल में देखा कि देश, संगठन हमसे अपील ही कर रहे थे, लेकिन हमने अगर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है और साफ सफाई की है तो ही हमने कोरोना पर कुछ हद तक कंट्रोल पाया है। इसी प्रकार इस पर्यावरण समस्या में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्रेशन हो रहा है, इसको यदि रोकना है तो इसमें हमारी निजी सहभागिता होना जरूरी है। और हम ये उपरोक्त छोटे छोटे उपाय करके इन Khushi, please come here. My name is Khushi Sankla. I am a student of first year in the stream of Mechanical GPC Alwar. जैसे कि मेरा नाम खुशी है, वैसे ही आज मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारे कॉलेज के गणित अध्यापक श्रीमान बिल्लू सर ने इस कोरोना महामारी के चलते इतना अच्छा प्रोग्राम ऑनलाइन स्तर से आयोजित किया। आज हम सब एक साथ जुड़े हैं एक महत्वपूर्ण दिवस मनाने के लिए, जिसे हम विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से जानते हैं। हमारे जो पर्यावरण की स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है और यह हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। पर्यावरण में अभूतपूर्व पर्यावरण देखने को मिल रहा है। यह परिवर्तन प्राकृतिक के प्रमुख जल, जंगल, जमीन और समस्त वायुमंडल को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, जैसे कि ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, धरती का कांपना, जिसे हम भूकंप के नाम से भी जानते हैं, बेमौसम बारिश होना, जैसे कि अभी भी स्थिति देखी जा सकती है। मई के नौतपा के समय तूफान बारिश, ओलावृष्टि का होना, ओजोन लेयर का तेजी से कम होना। क्या हम लोग अभी भी नहीं समझेंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? पेड़ों को काटकर नए नए बिल्डिंग, ऑफिस, मॉल, फैक्ट्री बनाई जा रही है। इन लोगों से पूछा जाए बिना ऑक्सीजन के ये जी लेंगे इन बिल्डिंगों के साथ? आजकल तो ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लोग बेवजह दम तोड़ते दिख रहे हैं केवल ऑक्सीजन के लिए। क्या अब भी लोग नहीं समझेंगे? आपके साथ या आपके अपनों के साथ ऐसा हो तो समझ जाओ, अगर हम ऐसे ही पेड़ काटेंगे, पर्यावरण को दूषित करेंगे, तो आने वाले समय हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए कितना घातक होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कोरोना के चलते मानव जीवन, आर्थिक अवस्था बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, जैसे ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल होना, जिससे कि पेट्रोल डीजल का बचना, पॉल्यूशन का दर बहुत कम होना, नदियों का साफ होना और हवा का साफ होना, जीवन में बहुत सारी अच्छी आदतों का आना, जैसे हाथ धोना, सुबह जल्दी उठकर योग करना, प्रोटीन विटामिन वाले फल सब्जी इत्यादि खाना। एट लास्ट आई वांट टू टेल फ्यू लाइन्स। मिलकर कोरोना को हराना है। घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे के हाथ नहीं लगाना है, बार बार अच्छे से हाथ धो के जाना है,
सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है। बचाव ही इलाज है, यह सबको समझाना है। कोरोना को हमको नहीं घबराना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है। देशवासी के हित में यह कदम उठाना है। जय हिंद, थैंक यू। And then Kushi Shakla, you tells us a very motivated presentation. चाहिए सर के इस विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रिंसिपल सर, ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर बिल्लूराम जी और प्रेजेंट सभी छात्र और छात्राओं, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की अग्रिम बधाइयां। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन मनाया गया। तो उसी के तहत विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने की प्रथा शुरू हुई और पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1973 को मनाया गया। मेरे अकॉर्डिंग पर्यावरण और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जा सकते हैं। आज जैसा हम सभी देख रहे हैं, यदि मानव का हस्तक्षेप प्रकृति से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि प्रकृति अब अपने रौद्र रूप दिखाने लगी है। जैसे कि आज हम इस समय वर्तमान में देख रहे हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा एशिया ही नहीं, बल्कि पूरा वर्ल्ड इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। तो वो भी एक तरीके से प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा है, क्योंकि जो वायरस नॉर्मली पेट्स में या फिर एनिमल्स में रहता था और वहां पे उनको इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता था, उसको लैब में लाके उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए गए और वहां पे उन चीन जो में वुहान लैब में जरा सी वैज्ञानिकों से चूक गई और वह संक्रमण इस प्रकार पूरे दुनिया में फैल गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज प्रकृति या पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचने लग गया है मानव द्वारा। जैसे हम देखेंगे कि छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना है इसमें। जैसे आप देखोगे पॉलीथीन के ऊपर सरकारें कितना ही बैन लगा चुकी हैं, फिर भी पॉलीथीन वगैरह वापस से यूज में स्टार्ट हो जाती है। अब ये पॉलीथीन जो है ये नॉन डिग्रेडेबल है। यदि जैसे इसको हम जमीन में भी गाड़ देते हैं तो भी ये कई सालों तक इसका अपघटन होता ही नहीं है और जमीन को एक तरीके से ये बंजर बनाती है। तो एक तरीके से सॉइल पोल्यूशन कर रही है और एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है। इसी तरीके से हम देखेंगे कितने ही वाहन चल रहे हैं और उनसे कितना वायु प्रदूषण हो रहा है और उस वायु प्रदूषण की वजह से पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, SO2 की बढ़ रही है। इनकी बढ़ने से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आज हम देखेंगे एसी का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो रहा है कि बाहर उससे जो निकलने वाली हार्मफुल गैस है CFC, उसकी वजह से ओजोन लेयर इतनी ज्यादा छेद हो गया उसमें और उसकी वजह से जो हानिकारक UV रेज है वो हमारे डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही है और उसकी वजह से म्यूटेशन जैसी भयानक बीमारियां हो रही है, जो कि एक तरीके से आनुवंशिक बीमारियों का कारण बन रही हैं। जैसे आप देखोगे जो बड़े बड़े नाभिकीय रिएक्टर हैं, जो आज देश भी एक तरीके से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कोई परमाणु बम का या फिर कोई एटम बम का जब परीक्षण करता है तो उससे कितना रेडियो एक्टिव पदार्थ जो निकलता है उससे उसके अभी तो प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, पर उसके आगामी प्रभाव हमको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जेनेटिक्स जो है वो इससे इंसान की बिगड़ रही है। इसके अलावा एक टर्म इस समय काफी काम में ली जा रही है, आपने भी सुनी होगी, सतत विकास। सतत विकास को इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस सतत विकास से हमारा तात्पर्य यह है कि एक ऐसा विकास जिसमें कि पर्यावरण को बहुत ही कम नुकसान हो। बहुत ही कम का मतलब है बिल्कुल नगण्य नुकसान हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो वर्तमान में हम पर्यावरण का कोई सा भी चीज या फिर कोई सा भी घटक काम में ले रहे हैं तो उसका
कुछ हिस्सा आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है उनके लिए भी बचा रह जाए। तो यह सतत विकास के 2 पॉइंट है कि एक तो पर्यावरण को बहुत कम से कम नुकसान हो, और दूसरा पर्यावरण का जो कोई सा भी घटक जिसको हम काम में ले रहे हैं वो इतना बचा रह जाए कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसको काम में ले। जैसे अगर हम देखें, आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण या वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। इसके अलावा हम देखेंगे, जैसे बायोडिग्रेडेबल जो कैरी बैग वगैरह हम यूज में ले रहे हैं, पॉलीथीन को बंद कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी जैसे कई हमारे अभी जैसे सर ने बताया कि हम पर्यावरण संरक्षण में जैसे बर्थडे मना रहे हैं या फिर एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो एक प्लांट जो है और उसके साथ में ट्री गार्ड जिसका भी बर्थडे है उसको गिफ्ट करें, तो उससे क्या होगा कि उस पेड़ के प्रति उनका भावनात्मक जुड़ाव होगा। और जब तक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा तब तक वो पेड़ जो है वो आगे चल के बड़ा नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पेड़ लगा तो दिए जाते हैं, बाकी असली काम होता है उनका आगे जाके संरक्षण करना, ताकि वो आगे और फले फूले और हमारे पर्यावरण को बेहतर करें। इसी तरीके से हम देखेंगे कि आजकल समुद्र जो है वो भी इतने ज्यादा पॉल्यूटेड हो गए हैं कि जितना भी जो वेस्ट वगैरह है वो कारखानों का वो सीधा नदियों में जाता है और फिर वो नदियां सीधे उसको लेकर के समुद्र में चली जाती है। इसके अलावा जैसे भी जितने भी कई प्लास्टिक का इतना ज्यादा वेस्ट हो गया है कि वो भी जो है सीधे समुद्र में डाले जा रहे हैं, जिससे समुद्र के जीव जंतु हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा अभी बिल्लू सर ने भी एक बहुत अच्छा टर्म यूज की थी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, ये बहुत ही कम होती जा रही है। जैव विविधता से अब हमारा तात्पर्य क्या है कि जैसे आप देखोगे इस समय कई सारे जीव जंतु या फिर कई सारे पेड़ ऐसे हैं जो कि अब विलुप्त हो गए हैं, वो हमको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जैसे और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे गोडावन की आप बात कर लो। गोडावन हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में, इसके अलावा गुजरात में भी पाया जाता है और यह पक्षी धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है। तो जैव विविधता यदि कम होती चली जाएगी तो पर्यावरण का संतुलन यानी इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ता चला जाएगा, और जब इकोसिस्टम बिगड़ता चला जाएगा तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से और ग्रहों पर स्थिति है बनी हुई है, जैसे आप देखोगे मंगल ग्रह है, इसके अलावा और ग्रह वहां एकदम वो गर्म हो चुके हैं, तो मानव जाति भी एक तरह से यहाँ हमारे पृथ्वी का भी यही हाल होगा। अगर पर्यावरण से इसी तरह से नुकसान पहुंचता रहा तो यहाँ का भी एक दिन टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ये भी एक तरीके से आग के गोले में या फिर इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा कि सभी जितने भी जीव जंतु है वो यहाँ के विलुप्त हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कई बार पृथ्वी सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं। जैसे 1992 में ब्राजील में 174 देशों ने एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया था। इसके अलावा फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में भी विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बच्चों, दो चीजें होती है, एक तो होता है सोर्स और एक होता है रिसोर्स। जैसे हम बात करें, सोर्स का मतलब होता है जैसे कोई नदी है, नदी का पानी है, तो वो एक तरीके से हमारे लिए क्या है, सोर्स है। और रिसोर्स क्या है, जैसे हमने उसके ऊपर बांध बना दिया और बांध बना करके हम उससे यदि एनर्जी ले रहे हैं, बांध से आपको पता है खूब बिजली प्रोड्यूस होती है, तो वो एक तरीके से रिसोर्स है। तो हम मानव जाति क्या कर रही है, धीरे धीरे आज जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं। तो जब सोर्स ही नहीं रहेंगे तो रिसोर्स भी नहीं रहेंगे, और रिसोर्स नहीं रहेंगे तो मानव जाति या सभी जितने भी जीव जंतु है वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे कई एग्जाम्पल है, जैसे हम देखें, नॉर्मली हम जब कोई फोटो को पेपर लेते हैं तो फोटोकॉपी करते हैं, तो उसकी एक तरफ ही फोटोकॉपी करते हैं और दूसरी तरफ हम उसको यूज में नहीं लेते हैं।
यदि हम उस पेपर को दूसरी तरफ भी यूज में ले लें तो एक तरीके से आपको पता है पेड़, कागज को बनाने में पेड़ों का ही इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से यदि हम सभी ये आदत डाल ले तो बहुत अधिक पेड़ जो है वो कटने से बच जाएंगे। इसके अलावा आज देखोगे जैसे कि शहरीकरण वगैरह है, इससे दूसरा बड़े बड़े जो ये हमारे लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं उनमें भी जो काम होते हैं उससे निकलने वाला जो वेस्ट होता है। इसी तरीके से आप देखोगे अभी कोरोना में कितना मेडिकल वेस्ट बढ़ गया है। आप जाके हॉस्पिटल या फिर जैसे जाके देखोगे तो वहां इतना मेडिकल वेस्ट रहता है कि उसको यदि प्रॉपर डिग्रेडेशन नहीं किया जाए तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। उसको फिर गाय वगैरह या फिर जीव जंतु वगैरह खा जाते हैं। जैसे आप देखोगे गिद्ध वगैरह है वो धीरे धीरे क्यों विलुप्त हो गए, क्योंकि उनके अंदर एक केमिकल जो है वो फूड चेन के थ्रू जाता गया, क्योंकि वो मरे हुए जीव जंतु को खाते थे और मरे हुए जीव जंतु वो ऐसे पेस्टिसाइड जैसे गाय वगैरह का मांस खाते थे, तो गाय वगैरह या फिर जो मरे हुए जीव जंतु उनका मांस खाते थे, तो वो जीव जंतु ऐसे घास वगैरह या फिर ऐसे पेड़ पौधे खाते थे जिनके ऊपर हानिकारक पेस्टिसाइड उर्वरकों का उपयोग किया जाता था। तो उससे वो गिद्ध वगैरह जो है विलुप्ति के कगार पर जाते जा रहे हैं। तो पेस्टिसाइड हमको रोकने चाहिए। जो नॉर्मल खाद, कंपोस्ट खाद है, घर में गड्ढा बना करके या फिर खेत में कहीं पर भी गड्ढा बना करके जो खाद बनाई जाती है उसका हम यूज करें। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे, सर ने जैसी बहुत अच्छी बात बताई, इसमें सरकार या फिर कोई दूसरा या फिर कोई भी संस्था अकेली खुद कुछ नहीं कर सकती है। जब तक हम हमारे अंदर से जब तक ये भावना जागृत नहीं होगी पर्यावरण को बचाने की, तब तक यह पर्यावरण दिवस मनाया जाना और पर्यावरण संरक्षण की बातें करना सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाएगा। तो इसमें हमको सबको एक तरीके से भाग लेना है। और सतत विकास, जैव विविधता, इनके ऊपर बहुत रिसर्च भी इस समय चल रही है। इस तरह से आप देखोगे जैसे ग्रीन केमिस्ट्री में भी यही है। आजकल जैसे आपको पता होगा केमिस्ट्री की जगह ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कम से कम रसायनों का जो है वो इस्तेमाल हो और कैसे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काफी रिसर्च वगैरह भी चल रही है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, जब तक हम हमारे अंदर खुद पर्यावरण संरक्षण के प्रति नहीं चेतेंगे तब तक पर्यावरण संरक्षण की बातें करना और इस दिशा में कदम उठाना निरर्थक ही है। अंत में मैं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर पिल्लू सर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। Give us your precious time. Thank you. All, Ojashri Sharma, please come here and share your poem. Teachers, parents, and all my dear friends, very good evening to all of you. My name is Ojashri Sharma. I am from GPC Alwar in branch Electrical. हमारा पर्यावरण हमारा जीवन है। पर्यावरण दिवस पर आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं। जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। भात बतीले मोटे पतले भीगने लंबे धार पेड़ हैं, जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं। आसमान में बादल लाते बरखा के हथियार पेड़ हैं, बीमारों को दवा यह देते प्राण वायु औजार पेड़ हैं, जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं। रबड़ कागज लकड़ी देते पंछियों के घर बार पेड़ हैं, शीतल छाया फल देते हैं, कितने यह दातार पेड़ हैं, जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं। खुद को समर्पित करने वाले ईश्वर के अवतार पेड़ हैं, जीवन के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। आप सभी को मेरी तरफ से पर्यावरण की दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मैं हमारे आदरणीय बिल्लू सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें हमारे पर्यावरण के बारे में जानने एवं बताने का एक सुनहरा अवसर दिया। थैंक यू। You sing very well. Your voice is so heart-touching. Ashish Mudgal, who come here to show your painting, please. Ashish Mudgal.
First of all, I want to thank Biller for such a beautiful program. Now I show my painting. I would now like to call next participant Bhavna Yadav. Please come here and show your story on Environment Day. Good evening to Honorable Chief Guest and our Program Director, Mr. Billu Seni sir. First of all, I thanks to my maths lecturer, Mr. Billu Seni sir, and I also thanks give me a great opportunity. Myself, Bhavna Yadav from GPC Alwar. Today's environmental awareness program, I deliver a story. Now I start my story. एक बार एक साइंटिस्ट होता है, उसके पास 5 बंदर होते हैं और वह उन 5 बंदरों को एक जार में बंद कर देता है। जार चारों तरफ से बंद होता है, केवल ऊपर टॉप साइड से खुला होता है। वह साइंटिस्ट उसमें एक लैडर लगा देता है ताकि बंदर आराम से लैडर पे चढ़कर बाहर निकल सके। उसके बाद वह उसमें ढेर सारा खाना डालता है ताकि बंदर खाना खाए, और खाना डालने के बाद वह उस जार के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जैसे जार का टेम्परेचर बढ़ता है, बंदरों को गर्मी लगनी स्टार्ट होती है और वह उस लैडर पर चढ़कर बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद वही वैज्ञानिक फिर से इसी तरह के जार में 5 बंदरों को फिर बंद करता है। वही तरीका होता है, ढेर सारा खाना डालता है, वही जार होता है ऊपर से खुला हुआ, उसमें लैडर लगाता है ताकि बंदर आसानी से निकल सके, और हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा देता है। बंदरों को गर्मी तो लगती है, लेकिन वह खाने में इस तरह मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें खाने के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। साइंटिस्ट कुछ देर बाद फिर टेम्परेचर बढ़ा देता, कुछ देर बाद फिर टेम्परेचर बढ़ा देता, और एट लास्ट बंदरों की स्थिति ये हो गई थी कि वो बिल्कुल कमजोर हो गए थे। अब उनकी इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो लैडर चढ़कर बाहर निकल सके। वैज्ञानिक ने फिर टेम्परेचर बढ़ाया, उनसे फिर भी नहीं निकला गया, और एट लास्ट वह 5 बंदर उसी जार में मर गए। तो ऐसा ही हमारे साथ होएगा अगर हम हमारी एनवायरनमेंट को नहीं बचाएंगे, अगर हम हमारे टेम्परेचर को कम नहीं करेंगे, तो एट लास्ट हमारे साथ भी यही होएगा। इसलिए आज से, अभी से हमें सेव एनवायरनमेंट। थैंक्स। Thank you, Bhavna Yadav. Well done. Now I would like to call our chief guest, Mr. Vinod Kumar sir, who is Assistant Professor Physics from GPC Alwar for Environment and Wildlife. मंच रोशन हुआ, जगमगाए मिली हर्ष, आनंद की खिलखिलाहट मिली, आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। सर प्लीज कम हियर एंड सजेस्ट योर रिप्रेजेंट्स। असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल जोनवाल जी, बिल्लूराम जी और हमारे साथी तुलसीदास जी, यह सभी प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल 5 तारीख को पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाना है। उसी के उपलक्ष्य में हम आज, कल और परसों यानी 5 तारीख के आसपास पर्यावरण के ऊपर काफी प्रोग्राम करते हैं, जिससे जागरूकता पैदा हो बच्चों में, हमारे सभी जो है समाज में, जिससे इस पर्यावरण को बचाया जा सके। पर्यावरण में जो पोल्यूशन हो रहा है, उसके इफेक्ट हो रहे हैं, उन पर काफी कुछ बता दिया है जोनवाल सर ने, बिल्लू सर ने और हमारे तुलसीदास जी ने। तो आप लोग क्या कर सकते हो पर्यावरण बचाने में? आपकी क्या भूमिका हो सकती है? स्टूडेंट्स पर्यावरण को सेफ रखने में, कंजर रखने में, और आगे जो है जनरेशन को सही सलामत स्थिति में अपने इस पर्यावरण को, प्रकृति को दें, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो?
तो एक तो सीधा सा ये है कि भाई हम जिस चीजों से पोल्यूशन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसको जाने, पहचाने कि भाई किस चीज से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो उससे अगर आप परिचित हो जाएंगे तो अपना कुछ सहयोग दे सकते हैं। तो यही एज होती है, आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, जो भी काम दिया जाए उसको पूरे जोश और एनर्जी से करते हो। तो हम कॉलेज में जैसे आप लोगों का एडमिशन होता है तो ये पौधारोपण का कार्यक्रम कराते हैं कि आपको पौधा जो है, पौध जो भी पेड़ है उसको गोद दिलवाते हैं कि भैया आपको जब 3 साल रहोगे तो इसको पालना है, पानी देना है, खाद देना है। मेनली तो पानी ही है, इसमें सूख जाते हैं बिना पानी के कॉलेज में। तो आप लोग जो कर सकते हो वो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगा करके उनकी देख रेख कर सकते हो। इसी तरह से अपने घर में जो है आप चूल्हा जलाते हैं तो उसको अवॉइड करके, उसको न करके आप जो है एलपीजी गैस को यूज करें। समझाएं अपने परिवार में, आसपास के लोगों को कि ये जो है पेड़ काट करके लकड़ी जलाने का जो काम है, चूल्हे के अंदर लकड़ी जलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे सीधी सूर्य की सीधी किरणें जो हानिकारक किरणें हैं वो हमारे तक आ रही हैं, पृथ्वी के इस धरातल तक आ रही हैं। इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के ऊपर बर्फ जमी हुई है, मीठे पानी का स्रोत है, वो बर्फ पिघल करके समुद्र में जा रही है, जिससे पानी का लेवल बढ़ रहा है। और समुद्र के किनारे जो शहर हैं, बस्ती हैं, वो डूबने के कगार पर हैं, धीरे धीरे डूब रही हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर राइज है, इसको कैसे रोका जाए? तो ये जो वायु प्रदूषण है इसको रोकने का कोशिश करना है। यानी आसपास में लोगों को समझाना है आपको कि भाई ये चूल्हा जलाने के बजाय आप एलपीजी यूज करें, और जो अपने पास है गैस स्टोव जो है वो यूज करें। पानी गर्म करने के लिए भी आपके जो, मैं तो कहता हूँ 3 चीजों पर आप ध्यान दे लो तो पोल्यूशन कम हो जाएगा अपने आप। हवा, पानी, प्रकाश। हवा, पानी, प्रकाश, इनको बचाने के लिए, ये मतलब प्रकृति ने दिए हमें, इनको यूज कर लो आप। तो हवा से भी बिजली बनाई जा सकती है, पानी से भी बिजली बनाई जा सकती है, और प्रकाश से भी बिजली बनाई जा सकती है। और हमारे ज्यादातर काम बिजली से ही होते हैं। बिजली अगर हमारे पास है, सुरक्षित साधनों से बिजली हमने बना ली, तो जितने भी वाहन वो इलेक्ट्रिक रख लो, जितने मशीनें हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, धुएं का काम ही नहीं रह जाएगा। और धुआं नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, डिप्लेशन लेयर जो अपने पास इसकी लेयर है, ओजोन लेयर, वो टूट रही है, डिके हो रही है, वो नहीं होगा। अपने आप धीरे 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 टेम्परेचर जो राइज है वो रुक जाएगा। और जितने पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं, उनकी देख रेख कर सकते हैं, उसी से भी टेम्परेचर कम होता है। और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी अच्छी बारिश होगी, प्रकृति अपने आप पेड़ों को पानी देगी। आपको तो वायु प्रदूषण घटाना है, पेड़ लगाना है। प्रकाश से जो अपने पास सोलर पैनल लगा करके आप बिजली बना सकते हो। पानी गर्म करने के लिए भी साधन आ गए हैं, वाटर हीटर आ गए हैं, सोलर हीटर आ गए हैं। आजकल ट्रेन भी सोलर जो पैनल से चलने लगी हैं। अभी इंडिया के अंदर भी रिसर्च हो रहा है, और जगह जगह सोलर पैनल और प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो आप भी अपने घर पर सोलर पैनल लगा करके और उसको टीवी चलाने में, पंखा चलाने में, बल्ब जलाने में उपयोग में ले सकते हो। हीटर भी चला सकते हो उससे, जो ओवन टाइप में होते हैं, माइक्रोवेव ओवन, इस पर खाना गर्म कर सकते हो, बना सकते हो, चाय दूध गर्म कर सकते हो। ज़्यादा महंगा सिस्टम नहीं है ये, और इस पर सब्सिडी भी मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपको ऐसे यूज में लेने हैं जो खत्म ना हो कभी। जैसे सूरज का प्रकाश है वो आता रहेगा, जब तक सूरज है तब तक आपको प्रकाश मिलता रहेगा।
हवा है, हवा चलेगी, इससे आप जो है पवन चक्की लगा सकते हैं। पवन चक्कियों से अपने पास बिजली बनाने के लिए जैसलमेर में प्लांट लगे हुए हैं। पानी से डैम बना के बिजली बनाते हैं हम। तो ये सभी ऐसे सोर्स हैं कि कभी खत्म नहीं होंगे। कोयला है, वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। पेट्रोल है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। ये जो साधन है हमारे पास, जो अपने पास कंजर्वेबल एनर्जी है, उनको कम करके अपने पास ये जो सतत एनर्जी के स्रोत हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि हवा, पानी और प्रकाश, उनसे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लें। और हवा को अगर आपने प्रदूषण होने से बचा लिया, साथ में पानी भी है, पानी से बहुत बीमारियां होती हैं। पानी जो है वो भी हमारे पास जो है जीव जंतुओं का, समुद्र के अंदर ये पॉलीथीन जा रही है, जैसे सर ने बताया आपको, तो उससे मछलियां मर रही हैं। और मरकरी है, पारा है, वो लेबोरेटरीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर निकल के पानी में चला जाता है। उससे जो अपने पास काफी, ये जापान में तो एक एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोग मरने लग गए थे। मछलियों के अंदर इतना पारा पहुंच गया कि उसको खाने से लोग मरने लग गए थे। तो प्रकृति से खिलवाड़ न करके, प्रकृति के अनुकूल चल के हम अपने भी जीवन को, आगे के हमारे जो है आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी सुरक्षित रख पाएंगे। बस मेरा इतना ही कहना है कि आप जितना सहयोग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इस पर विचार करें और अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें, औरों को भी जागरूक करें, खुद भी सहयोग करें। धन्यवाद बिलराम जी का भी, और सभी बच्चों ने इतना प्रयास किया है इसको बढ़िया प्रोग्राम बनाने का। सभी ने जो है अपना भाग लिया है, वो भी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू Thank you, sir. To call Sahil Yadav with her project. साहिल यादव है, मैं CS ब्रांच फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं GPC नीमराना का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक रेन हार्वेस्टिंग पर प्रोजेक्ट बनाया है, मैं वो शो कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट जैसे हम बारिश के पानी को सेव कर उपयोग में ले सकते हैं, उस तरह पानी का दुरुपयोग नहीं होगा। और दूसरी बात, सोलर एनर्जी का उपयोग कर हम पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी से बिजली बन सकती है और वह पानी से भी बिजली बनती है। लेकिन उस पानी से बिजली बनाने में पानी का बहुत ज़्यादा दुष्उपयोग हो जाता है, इसलिए सूरज की किरणों से बिजली बनाने में हमें कोई नुकसान नहीं होता और पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। थैंक यू सर। Your project is very creative. Now, I would like to call Ruchika Balai, who come here to deliver her poem. Ruchika Balai, please come here. Everyone, respected teachers and all my dear friends. Today, I am here to give a poem on World Environment Day. I am thankful to you for giving me this opportunity. Now, I start my poem. पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को पाल रहे हो। पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को पाल रहे हो। इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो? इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो? जो पेड़ तुम्हें जीवन देते तुम उन्हीं का जीवन लेते हो। पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो। पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो। यूं ही पेड़ों को काटोगे तो स्वच्छ वन को तरसोगे। धरती बंजर हो जाएगी, तुम अन्न नीर को तड़पोगे। धरती बंजर हो जाएगी, तुम अन्न नीर को तड़पोगे। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे फिर बच पाओगे? हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। अब भी मौका है सुन मानव, पेड़ों को काटना बंद करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। थैंक यू। Your voice is such a heart touching.
I would like to call Pankaj Meena. Please come here, Pankaj Meena, and show your painting. प्रिंसिपल सर एंड माय टीचर्स एंड ऑल फ्रेंड्स, मैं पंकज मीना, माय ब्रांच सिविल, मैं RPGPC दौसा में पढ़ता हूँ। मैंने आज पर्यावरण दिवस पर एक पेंटिंग तैयार की है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। एक से अधिक वृक्षारोपण करके हमारी पृथ्वी को हरी भरी बनानी चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस न हो। हमें इस पेंटिंग में बताया गया है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और हमें कहीं भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए। हमें जल को बचाना चाहिए और बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकना चाहिए। थैंक यू सर एंड माय फ्रेंड्स। Sir, the regulatory water the plants in the college and feeds the birds regularly. जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। प्लीज कम हियर सर। Here and deliver her speech. Good morning on the occasion of World Environment Day. Respected sir and my dear friends, I am Ruchika Bhalai from GPC Karoli in Civil Branch. Today we have gathered here to celebrate World Environment Day. World Environment Day is celebrated every year on 5th June. Environment plays an important role in living and the existence of life on Earth. Earth is a home for different living organisms. We all are dependent on the environment for air, food, water, and other needs. Therefore, it is very important for every individual to save and protect our environment. The environment is an important segment that enables the growth of all Earth and biotic components on Earth. It's our responsibility to protect the environment for all the species for near future. Thank you. Ruchika, you deliver a great speech. I would like to call Ankita Meena. Please come here, Ankita Meena, and show your poem. My name is Ankita Meena from GPC Dosa, Branch Civil. I want to say poem. क्यों न सहज कर रख ले इस प्रकृति को, आने वाले कल के लिए, आने वाले अपने के लिए। ये करते वृक्ष, ये सूखती नदियां, ये सिमटते पर्वत एक रोज यूं ही खत्म हो जाएंगे। आज हम कुछ कर सकते हैं, इस रोती हुई प्रकृति के आंसू हम पहुंच सकते हैं। एक वक्त के बाद प्रकृति के सारे आंसू सूख जाएंगे, पर आंसू होंगे हमारी आंखों में, पर आंसू होंगे हमारी आंखों में, जिसे चाहकर भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। हम पुकारेंगे प्रकृति को अपनी मदद के लिए, हम पुकारेंगे प्रकृति को अपनी मदद के लिए, पर मौत की खामोशी ओढ़े वो बेजान पड़ी है, पर मौत की खामोशी ओढ़े वो बेजान पड़ी है। बस यूं ही देखती रहेगी, बस यूं ही देखती रहेगी, बस यूं ही देखती रहेगी। थैंक यू। Such a beautiful poem. Principal Government Polytechnic College Dosa, sir has been working continuously in the field of environment for many years. Sir has planted more than 200 saplings in the college campus this year. ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज पर वे मेहमान, करती हूँ आदर पूर्वक उनको मैं प्रणाम। दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपनी ओर से राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा के परिवार की ओर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आपका 2 दिवसीय ये प्रयास बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। ऐसे समय में जबकि पूरे विश्व में कोरोना 19 की पेंडेमिक चल रही है, पर आप ऐसे विकट परिस्थितियों में भी इस तरह की सेमिनार कर रहे हैं, ये एक सराहनीय कदम है। पर्यावरण का तात्पर्य है कि अपने चारों ओर का आवरण जो हमें सुख समृद्धि देता है। बगैर प्रकृति के आपका हमारा किसी का भी जीवन संभव नहीं है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में मानव ने अपनी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और इच्छाओं को इतना तीव्र और बढ़ा लिया है कि प्रकृति का दोहन बहुत तेजी से कर रहा है, चाहे वो जल का हो, चाहे भूमि का हो, चाहे वायु का हो,
इनका अत्यधिक दोहन होने के कारण आप देख रहे हो कि वर्तमान में पीने योग्य जल की समस्या है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, जनरली सरकारें कहती हैं कि 2027 में 2028 में सभी को स्वच्छ जल मिल जाएगा। आप देखो 70-80 सालों में यदि हमें स्वच्छ पीने का जल नहीं मिला तो इसके हम दोषी हैं। अभी आपने देखा कि 2 तूफान आए जिनके कारण प्रकृति में कितनी उथल पुथल हुई। केरल है, बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ काफी जान माल की हानि हुई। इसके दोषी कौन है? अगर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो हम परोक्ष रूप से ये पाएंगे कि इस सब समस्या के पीछे मानव की इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं। आप देख रहे हैं दिनों दिन कंक्रीट के पहाड़ बढ़ रहे हैं। लोगों के पास 1 मकान है, 2 मकान बना रहे हैं, 3 मकान बना रहे हैं। इसी तरीके से परिवहन जो सुविधाएं हैं उनमें 4 परिवार में लोग हैं, चारों के पास गाड़ियां हैं, स्कूटर हैं। यानी ये जो प्रकृति के साथ हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका हम देख रहे हैं कि प्रकृति ने आज हमको कमरे में बंद कर दिया। हम लोग बंद हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के कारण ही। एक कोविड-19 जो वायरस है, जो वुहान लैब से शुरू हुआ है, जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशों में सभी बड़ी बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका है जिनके पास बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, ब्रिटेन है, जर्मनी है, उन सबको पूरे 2 साल से लगभग हिला रखा है। और भारत में भी इस पैंडेमिक से, इस दूसरी लहर से बहुत ज्यादा हानि हुई है। कौन है इसका दोषी? इस सब के पीछे मानव दोषी है, हम दोषी हैं, आप दोषी हैं। और आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि हमें शुद्ध जल कैसे मिलेगा, शुद्ध वायु कैसे मिलेगी। तो ये बहुत जो प्रश्न हैं ये बहुत सोचनीय हैं। और हम ही नहीं, पूरा विश्व इन पे चिंतन मनन कर रहा है। विश्व स्तर पे विभिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंस होती हैं, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मानव प्रकृति है वो लगातार अत्यधिक दोहन कर रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारे वन हैं जिनका लगातार कटाव हो रहा है। कागजों जो पेपर है, एक पेपर बनाने के लिए कई पेड़ों को शहीद किया जाता है। मैं जब राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अरवर में प्रिंसिपल था तो मैं देखता था कि हमारे पीछे के जो बहुत घना जंगल था जिसको पीछे के लोग काट काट के ले जाते थे। मैंने अपने कार्यकाल में बहुत प्रयास किया रोकने के लिए और खुद भी दौड़ता था, मेरे साथ तुलसीदास जी भी दौड़ते थे और भी मेरे कर्मचारी दौड़ते थे और हम वो पेड़ों की जो कटाई है रोकने का काफी प्रयास किया। मैं विगत कई दशकों से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हूँ। शांतिवन पर्यावरण संरक्षण समिति रजिस्टर्ड का मैं प्रवक्ता भी रहा हूँ, मुख्य संरक्षक भी रहा हूँ। और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने राजस्थान पत्रिका का जो एक प्रोग्राम चलता था अमृतम जलम, उसमें भी मैंने काफी काम किया है। मुझे जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और अभी हमारे जो संभागीय आयुक्त हैं समित शर्मा जी, उन्होंने राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान की चीजें दूसरी हैं, लेकिन मेरा आज के समय ये कहना है कि आप लोग पर्यावरण के प्रति सावचेत होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने बच्चों को खुली सांस और जल नहीं दे पाएंगे। चाहे वो जल संरक्षण हो, चाहे वो पृथ्वी संरक्षण हो, चाहे वो वन संरक्षण हो, तो ये सारे हमें संरक्षित करने अत्यंत आवश्यक होंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि हमारी प्रकृति को हमारे धार्मिक क्रियाकलापों से भी जोड़ा गया है। जैसे तुलसी की पूजा है, तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा है, बड़ है, पीपल है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है,
नीम है जो कि 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। यानी आज हमारे जैसे देश के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, ये बहुत सोचनीय प्रश्न है कि हमारे जैसे देश के लिए कि हमारा जो नीम है या पीपल है उसका पेटेंट अमेरिका जैसा देश कर रहा है और हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं और हम इन रिसोर्सेज का, हम इन वृक्षों का सदुपयोग नहीं कर रहे बल्कि इनको काट रहे हैं। चाहे आंवला हो, चाहे पीपल हो, चाहे नीम हो, चाहे तुलसी हो, ये बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनको की प्रकृति ने धार्मिक ग्रंथों में इनका उल्लेख है। बहुत सारे प्रकृति के ऐसे पौधे हैं जो जड़ी बूटियों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, चाहे अश्वगंधा हो, चाहे इलायची हो, चाहे लौंग हो। ये कोरोना महामारी में हमारे जो नेचुरल आयुर्वेदिक जो पौधे हैं वो मानव जीवन को बचाने में किसी हद तक काफी सक्सेस हुए हैं। मैं आज के दिन श्री बिल्लू राम सैनी जी ने जो ये प्रयास किया है ये बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं जिन भी छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया है वो भी बहुत सराहनीय है।